फर्स्ट फेज की मतदान खत्म हो चुकी है। उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साफ तौर पे एनडीए पे निशाना साधे है और उन्होंने ये कहा जो उनकी मूवी है और अक्सर जो कहते रहते हैं 400 पार, फर्स्ट डे का जो शो है वो फ्लॉप हो चुका है, सुपर डुपर फ्लॉप हो चुका है। जो ये कहते रहते हैं 400 पार, साफ तौर पे जनता जान गई है कि क्या कुछ करेंगे और इस बार का जो चुनाव है उस पर साफ तौर पे दिख जाएगा। इस पे कटाक्ष करते हुए विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो बोले हैं कि इस बार परिवारवाद का जो नारे लगाए जाते हैं वो सब चीज़ नहीं चलेगा। ये सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से तेजस्वी यादव बोले फर्स्ट डे का फर्स्ट शो एकदम फ्लॉप हो चुका है, उस पर विजय सिन्हा इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं आप लोग पे? देखिए, सबसे पहले तो जो तेजस्वी जी ने कहा है ये हकीकत में स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जो बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री जी का, जो बॉडी लैंग्वेज गृह मंत्री जी का, जो बॉडी लैंग्वेज भारतीय जनता पार्टी के बिहार से लेकर के केंद्रीय स्तर के नेताओं का है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि फर्स्ट डे ही फर्स्ट शो में भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप शो प्रस्तुत किया और जनता ने उस फिल्म को देखना पसंद नहीं किया जिस फिल्म में जुमलाबाजी चलता हो, जिस फिल्म में धर्म और भ्रम की राजनीति चलती हो, जिस फिल्म में जनता और नौजवानों के रोज़गार की कोई बात नहीं होती हो। उस फिल्म के प्रति लोगों का रुचि नहीं रहा, ये स्पष्ट रूप से दिखा। जिस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा, जिस तरह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया, ये स्पष्ट संकेत है कि जो 400 पार कहते थे उनको समझ लेना चाहिए कि इस बार जनता है बेकरार इनको सत्ता से बाहर करने के लिए। तो विजय सिन्हा तो आप पे ही कटाक्ष कर रहे हैं कि जो परिवारवाद करते हैं इस बार जनता समझी हुई है और 400 पार तो होगा ही, लेकिन तेजस्वी यादव इस तरह से संविधान, भारत का संविधान है, लोगों का हक है बोलने का, लेकिन इस तरीके का जो बयान दिया गया कहीं ना कहीं हलचल मचा दिया है। देखिए, सबसे पहले तो परिवारवाद पर बोलने का भारतीय जनता पार्टी को अब कोई अधिकार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ परिवारवादियों की एक श्रृंखला चल रही है। अमित शाह के बेटा जय शाह, राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह, कल्याण सिंह का बेटा, फिर सिंधिया परिवार। बिहार में कैबिनेट के आधा मंत्री परिवारवाद के सदस्य हैं। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परिवारवाद के द्योतक हैं। बिहार में जो इनके एलाइंस पार्टनर हैं, चाहे वो रामविलास पासवान जी के परिवार के सदस्य हों, पशुपति पारस हों, चिराग पासवान हो, चाहे आपको जीतन राम मांझी जी हों, चाहे आपको नितिन नवीन हो, चाहे अमित सिंह हो, सुमित सिंह हो, ये सारे लोग परिवारवादी सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो देश स्तर पर इनके साथ एलाइंस पार्टनर है, एचडी देवेगौड़ा, आपको अजित पवार और अन्य लोग, ये सभी का सभी परिवारवादी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिवारवादियों को संरक्षण देती आ रही है, ये दोहरी राजनीति करने वाले लोग हैं, दोहरे सोच वाले लोग हैं। एक तरफ परिवार के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं होती है, दूसरी ओर ये परिवारवाद पर कटाक्ष करके स्वयं परिवारवादियों को संरक्षण देते हैं। दोहरी राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल चुका है। भागलपुर आने पे राहुल गांधी पे साफ तौर पे ये बोल रहे हैं कि अपने जगह को देख ही नहीं रहे हैं और भागलपुर आकर क्या कुछ ही कर लेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी देश के नेता हैं और राहुल गांधी जी ने जो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को आयाम दिया है और जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव ने नफरत की राजनीति के खिलाफ रोजगार और नौकरी परक राजनीति को एक बेहतर तरीके से बिहार में प्रस्तुत किया है, बिहार में नौजवानों को 5 लाख से ऊपर जो नौकरियां दी है, उसके बाद से नौजवानों का विश्वास इन दोनों नौजवान नेतृत्व के प्रति जो बना है वो दिख रहा है। और आज जो भागलपुर से चुनावी सभा का राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का जो एक बड़ा एरा देखने को मिलेगा, इससे बिहार और बिहार के अंदर एक बेहतर संदेश निकलेगा और आगे आने वाला जो देश की राजनीति है उसको भी प्रभावित करने का काम करेगा। क्या लगता है सर, चुनावी माहौल चल रहा है, फर्स्ट फेज की भी मतदान हो चुकी है, तो क्या वर्तमान सरकार में कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव खत्म होते ही? देखिए, वर्तमान सरकार में फर्क इतना आ गया है कि अब प्रधानमंत्री जी के सभा से मुख्यमंत्री जी को दूर रखा जा रहा है और ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नीतीश जी के चेहरे को रखने का काम किया है। नीतीश जी को अब अपने मंच पर ये देखना नहीं चाह रहे। ये स्पष्ट रूप से संदेश पूरे बिहार में चला गया। बिहार के लोग भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गेम
प्लान जो तैयार किया था नीतीश जी के इर्द गिर्द वाले लोगों के साथ मिल करके, वो राजनीतिक गेम प्लान को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। मोदी की गारंटी साफ तौर पर विजय सिन्हा ने बोला है। मोदी की गारंटी का मतलब है नौजवानों को रोजगार से अलग कर देना। मोदी की गारंटी का मतलब है 15 लाख रुपया खाते में नहीं देना, जुमलाबाजी कहना। मोदी की गारंटी का मतलब है महिलाओं के साथ अत्याचार, यौनाचार करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण देना। मोदी की गारंटी का मतलब है गरीब और गरीब हो जाए। मोदी की गारंटी का मतलब है इनके उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना। मोदी की गारंटी का मतलब है कि आपको किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। बिल्कुल, देखिए चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। अब फर्स्ट फेज़ के भी मतदान खत्म हो चुके हैं और इसमें साफ तौर पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है देखना लाजमी रहेगा। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।